We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. जो चाबार प्रोजेक्ट है उसको लेकर जंग का चाबार प्रोजेक्ट पर क्या असर देखने को मिल सकता है? क्या भारतीय जहाजों पर हॉर्मुज में रोक देखने को मिलेगी? ऐसे कई सवाल हैं जो लगातार उठ रहे हैं। ईरान की तरफ से इसको लेकर बड़ा बयान सामने आया है। ईरान ने क्या कुछ कहा है और इसका क्या असर देखने को मिल सकता है, इसकी जानकारी के लिए आज हमारे साथ जुड़े हैं जेकेपी सिंह सर, रिटायर्ड सिविल सर्वेंट है, उनसे जानेंगे। सर, यहां पर ईरान ने साफ कहा है कि हम अंतर्राष्ट्रीय नियमों के अनुसार समुद्री जो सुरक्षा है उसे सुनिश्चित करेंगे। जिन देशों ने अमेरिका इजराइल के हमले में हिस्सा नहीं लिया उनके जहाज हॉर्मुज से गुजर सकते हैं। हमारे दोस्त देशों जैसे भारत पर कोई रोक नहीं है। अब तक कई भारतीय जहाज पूरी सुरक्षा के साथ गुजर चुके हैं और आगे भी यही कंटिन्यू रहेगा। कुछ नियम जरूर बनाए गए हैं और सभी जहाजों को उनका पालन करना होगा, लेकिन जो हमारे मित्र देश हैं भारतीय जहाजों के साथ हमने पूरा सहयोग दिखाया है। तो यहां पर इस बयान को आप कैसे देखते हैं? देखिए, भारत में ईरान के राजदूत हैं डॉक्टर मोहम्मद फतह। बिल्कुल, बड़ा क्लियर कट उन्होंने एक डिप्लोमेटिक लेवल पर पूरा ट्रांसपेरेंट सिस्टम के रूप में उन्होंने वर्ल्ड के सामने ये अपना एक विचार रखा है कि जो लोग जो कंट्री अमेरिका और इजराइल के साथ हो रहे जो अभी हालिया जंग में उनका साथ नहीं दिए हैं, यानी कि ईरान के इंटरेस्ट के अगेंस्ट जिन लोगों ने काम नहीं किया है जी, वो उनके लिए तो वो लचीला रहेंगे और उनको एकोमोडेट करेंगे, उनको पूरा सहयोग देंगे। और इसी पॉलिसी में भारत फिट इन करता है। इसमें भारत की डिप्लोमेसी का बिल्कुल जिसे कहिए शानदार परफॉर्मेंस के रूप में देखना चाहिए कि ईरान भी हमें अपना एक फ्रेंडली कंट्री देखते हुए न सिर्फ जंग के दौरान बल्कि जंग के बाद भी ये एश्योरेंस आश्वस्त करता है कि पूरा सहयोग और उस पॉलिसी में लचीलापन रहेगा और भारत के जितने भी शिप हैं, कंटेनर्स हैं, वो बिना किसी झंझट के हॉर्मुज स्ट्रेट से पार कर सकते हैं और उसमें ईरान का काफी सहयोग मिलता रहेगा। इसमें भारत की कूटनीतिक सफलता बिल्कुल स्पष्ट होकर सामने आती है और पूरा सहयोग मिलता है। बिल्कुल सर, मैं यहाँ पर आपसे एक सवाल भी लेना चाहूंगी। अगर हम भारत की मजबूत कूटनीति और रणनीति की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर भारत स्पष्ट तौर पर कह चुका है कि हॉर्मुज में जो सुरक्षित आवाजाही है और जो फ्री यानी कि स्वतंत्र आवाजाही है उसको सुनिश्चित किया जाए। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो तनाव है वो कम होने का नाम नहीं ले रहा। हॉर्मुज में लगातार हम देख रहे हैं कि अमेरिका और ईरान की तरफ से धमकियां दी जा रही हैं एक दूसरे को। लगातार दोनों तरफ से ये दावे किए जा रहे हैं कि हॉर्मुज पर हमारा कब्जा है। लेकिन यहाँ पर जो भारत में, जैसा कि आपने बताया कि जो मौजूद ईरानी दूतावास है उसने ये भी बताया कि भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची के बीच वो उन पर बातचीत हुई है और यहाँ पर जो क्षेत्रीय हालात हैं उन पर जो विस्तार से अब चर्चा की गई है। इसको आप कैसे देखते हैं और आखिर किन मुद्दों पर अब ये बातचीत हुई होगी? क्योंकि हम देख रहे हैं कि ईरान लगातार शुरुआत से भारत के साथ खड़ा नजर आया है और यहाँ पर लगातार जो भारतीय जहाज हैं वो सुरक्षित तरीके से हॉर्मुज पार कर भारत भी पहुंच रहे हैं। बिल्कुल, देखिए, इस पूरे जंग को मैं इस रूप में देख रहा हूं, जंग के बाद खासकर जो शांति बहाल करने का जो एक पहल की जा रही है या एक एफर्ट लिया जा रहा है जी। ईरान अपने डिप्लोमेटिक स्किल पर काफी रिलाई कर रहा है और उसी कड़ी में भारत उससे जुड़ता नजर आ रहा है जी। अमेरिका अपनी सैनिक ताकत और अपने बाहुबल के प्रयोग के थ्रू अपना लक्ष्य अचीव करना चाह रहा है। तो डेफिनेटली जब तक अमेरिका अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जो उसने मिलिट्री को इंस्ट्रूमेंट बनाया है उसमें उसको थोड़ा बहुत तो लचीलापन दिखाना पड़ेगा। इससे जो आने वाले डायलॉग्स हैं उसमें सहायता मिल सकती है या जो उसका उद्देश्य है कि परमाणु बम के बारे में या आयल के जो डोमिनेंस है उस पर भी थोड़ा बहुत ईरान को कॉर्नर करने के बारे में तभी सफलता मिल सकती है। भारत की तरफ से यदि हम देखते हैं तो करीब 10,000 इंडियंस ईरान में रहते हैं, तो हमारा उनका भी एक डायस्पोरा का भी केयर करना पड़ता है भारत को। इसके अलावा हमारा जो चाबहार है
वो प्रोजेक्ट तो लाजवाब प्रोजेक्ट, भारत ने उसमें सफलता पाई है और वो काफी अनवरत रूप से चल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। और सर चाबार की बात कर रहे हैं तो चाबार पर अब ईरान की तरफ से भी बयान सामने आया है, उसमें क्या कुछ कहा गया है और इसके क्या मायने हैं? देखिए, उसके मायने ये हैं कि भारत और ईरान चाबहार वाले प्रोजेक्ट पर जंग के पहले, जंग के दौरान और जंग के बाद बिल्कुल आबाद गति से उस पर काम चल रहा है। अब तो उसका रेलवे प्रोजेक्ट भी बंदरगाहों से जुड़ता नजर आ रहा है और उम्मीद की जाती है कि आने वाले जून महीने में और उसके बाद के महीनों में बिल्कुल ये अपना लक्ष्य के हिसाब से प्रोजेक्ट कंप्लीट भी कर लेगा। तो ये भारत के लिए, ईरान के लिए, आपसी समझौते के लिए और मिडिल ईस्ट के लिए भी काफी हद तक ये सफलता के रूप में देखना चाहिए। और सर यहाँ पर जो ईरान की तरफ से कहा गया है कि ईरान के खिलाफ अमेरिका की तरफ से ये जंग थोपी गई है और इसे जल्द से जल्द खत्म किया जाना चाहिए, और ये भी कहा कि फारस की खाड़ी और हॉर्मुज में पैदा हुई असुरक्षा को अमेरिका और इजराइल की ईरान के खिलाफ आक्रामक कार्रवाइयों का सीधा नतीजा अब ईरान की तरफ से बताया गया है भारत के साथ बातचीत में। इसे आप कैसे देखते हैं? और सर जहां एक तरफ अब ये बातचीत हो रही है कि अमेरिका अब एक नए प्लान पर काम कर रहा है, क्योंकि अब अमेरिकी राष्ट्रपति के लिए गले की हड्डी बन गया है हॉर्मुज, और यहां पर वो फंसते हुए नजर आ रहे हैं, उन्हें समझ नहीं आ रहा, क्योंकि कई हम देख रहे हैं कि जो बिलियन है वो अब स्वाहा हो गए हैं अमेरिका के। लगातार अमेरिका में ही दबाव बन रहा है ट्रंप पर और इसका राजनीतिक असर भी देखने को मिल सकता है। बिल्कुल, अमेरिका भी, जिसे कहते हैं ना, इंग्लिश में कहा जाता है टू बी कॉट इन द सेम इन द कॉब वेब ऑफ इट्स वंस ओन मेकिंग। तो अमेरिका उसमें एक तरह से फंसता जा रहा है। अब उनको एक नए विकल्प के रूप में तलाश करना पड़ेगा कि कैसे डिप्लोमेटिकली इस इशू को हैंडल करके और निकल जाए। ईरान को भी इससे कोई गुरेज नहीं होना चाहिए कि अमेरिका भले वो फंस गया, लेकिन यदि अमेरिका निकलता है तो उसमें ईरान के भी इंटरेस्ट को किसी तरह हार्म नहीं कर पा रहा है। हाँ, ईरान का अभी भी ये स्टैंड है कि वो परमाणु ऊर्जा का शांतिपूर्ण तरीके से उपयोग के लिए उसका ये सॉवरेन राइट है। वो नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी का सदस्य है, सदस्य बतौर भी वो उस राइट का इस्तेमाल करने के लिए। सर यहाँ पर अगर हम परमाणु की बात कर रहे हैं तो मैं ये भी बताना चाहूंगी कि अभी ईरान के सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामेनेई का बयान सामने आया है और उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि ईरान अपनी परमाणु और मिसाइल ताकत को देश की संपत्ति मानता है और हर हाल में इसकी रक्षा करेगा। एक बड़ा संदेश, बड़ी चेतावनी ट्रंप को सीधे शब्दों में दी गई है कि यहाँ पर अब सीधे तौर पर कहा है कि हॉर्मुज स्ट्रेट में नया दौर शुरू हो गया है जो आगे चलकर इलाके में शांति, तरक्की और आर्थिक फायदा लाएगा। और सीधे तौर पर कहा है कि अमेरिका के सैन्य ठिकाने इतने कमजोर हैं कि वो खुद की सुरक्षा भी ठीक से नहीं कर पा रहे, तो वो दूसरों को सुरक्षा देने का दावा कैसे कर सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, ये ईरान का स्टैंड रहा है और ईरान तो हमेशा से ये कह रहा है कि ये मेरा सॉवरेन राइट है, हम एनर्जी का पीसफुल यूज करेंगे, हमारे नेशनल इंटरेस्ट में है, ईरानियन के इंटरेस्ट में है, तो इससे हमको कोई रोक नहीं सकता है उसका पीसफुल इंटरेस्ट में। हाँ, डिप्लोमेटिक लेवल पर जंग रोकने के लिए, बातचीत करने के लिए वो ऐसा एक समय लग रहा था, अभी भी उस विकल्प को खोल के रखा हुआ है कि हम इसके कुछ पार्ट रशिया को रखने के लिए, पार्क करने के लिए दिया जा सकता है, सो दैट कि इस इलाके में शांति बहाल हो सके। और एक चीज और मैं कह देना चाहता हूं कि ईरान का बिल्कुल ये कहना है कि अब वो सीज फायर वाले एक कंटिन्यूटी में नहीं फंसना चाहता है, वो परमानेंट पीस की बात करता है, सो दैट वंस एंड फॉर ऑल इस इलाके में, ईस्ट एशिया में शांति परमानेंटली बहाल की जा सके। बिल्कुल। तो सर जहां एक तरफ अब ईरान की तरफ से चाबार को लेकर जो स्थिति है वो सीधे तौर पर साफ कर दी गई है, अब यहां पर भारत की क्या कूटनीति और रणनीति आने वाले समय में देखने को मिल सकती है? क्योंकि हम देख रहे हैं कि सेंटकॉम ने अब जो 3 प्लान हैं वो ट्रंप के सामने यहां पर पेश किए हैं और लगातार ये रिपोर्ट सामने आ रही हैं। एक्सिस की रिपोर्ट के मुताबिक यहां पर ट्रंप को दरअसल 3 ऐसे प्लान सौंपे गए हैं जिससे जो ईरान पर जो कार्रवाई है वो उसका उसमें जिक्र है। बिल्कुल, अमेरिका के सामने अब विकल्प काफी संकुचित होता जा रहा है। ईरान ने अपना स्टैंड क्लियर कर लिया है।
कि वो न्यूक्लियर एनर्जी का इस्तेमाल करेगा, ये इसका सॉवरेन राइट है। यस, डिप्लोमेटिकली फॉर द टाइमिंग इस इलाके में शांति बहाल करने के लिए वो थोड़ा बहुत इसमें एकोमोडेटिव अप्रोच रख सकता है जी। अमेरिका को अब इस पर रिस्पॉन्स करना बचा हुआ है। अमेरिका अभी भी आर्थिक रूप से ईरान को घेरने की कोशिश कर रहा है। शुरू में उसने पाकिस्तान की मदद ली थी। पाकिस्तान भी डबल स्टैंडर्ड, बिल्कुल, हालांकि पाकिस्तान ने ही डबल गेम कर दिया। बिल्कुल, और उसने तो कई विकल्प दे दिए हैं ईरान को। अब पाकिस्तान के बारे में अमेरिका को अच्छी तरह से समझ आ रही थी कि इस मध्यस्थता के बीच का राज क्या है। हमने इस चैनल पर कई बार बोला था कि पाकिस्तान को फेल करने से कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि पाकिस्तान का इंटेंट ही ट्रांसपेरेंट और क्लियर नहीं है। तो अमेरिका को ईरान के साथ डायलॉग करके इस इलाके में पीसफुल परमानेंट सेटलमेंट खोजना पड़ेगा, और हमको ऐसा लगता है कि अमेरिका इस रास्ते पर विकल्प की तलाश में लगा हुआ है। बिल्कुल। तो सर, यहाँ पर अगर हम भारत का जिक्र करें तो भारत की क्या रणनीति अब आगे देखने को मिल सकती है? भारत किस तरह यहाँ पर स्थिति का यहाँ पर हम देखें तो फेस करता हुआ नजर आएगा? कैसे अब भारत यहाँ पर आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा? भारत ईरान के साथ मित्रवत है, अमेरिका के साथ भी अच्छे संबंध हमेशा से ईरान अमेरिका इजराइल के वॉर को डिप्लोमेटिकली एंड डायलॉग के थ्रू ही रिजॉल्व करने के फेवर में रहा। भारत का स्टैंड कंसिस्टेंट और यूनिफॉर्म रहा है, और भारत अपने जगह पर अडिग भी है। भारत ईरान के साथ व्यापार भी अपने हिसाब से चला रहा है। अमेरिका को भी, चूंकि पाकिस्तान कुछ ओवरचर्स ऐसे किए थे जिससे उसको लगा था पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म को यूज करने के चक्कर में पड़ गया था। अब अमेरिका रियलाइज कर रहा है कि पाकिस्तान ने उसके साथ डबल गेम खेला है। तो अमेरिका डेफिनेटली इंडिया को पहले भी तवज्जो दे रहा था। इंडिया उसका एक स्टेबल, ऑनेस्ट, ट्रांसपेरेंट, कंसिस्टेंट कंट्री है, वर्ल्ड पावर है। तो और इंडिया का स्टैंड ही है डायलॉग एंड डिप्लोमेसी के थ्रू। तो अमेरिका को भी अब उसी रास्ते आना पड़ेगा ईरान के साथ जंग को समाप्त करने की दिशा में। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका इस जानकारी के लिए। तो आपने समझा कि यहाँ पर अब ईरान ने साफ कह दिया है कि भारत के साथ जो दोस्ती है वो टूटने वाली नहीं है। ये सीधा संदेश, और इसी के साथ साथ अमेरिका को भी चेतावनी दी गई है। अमेरिका को सीधे तौर पर यह कहा गया है कि हॉर्मुज में अब आप चले जाइए, आपका सब खत्म हो चुका है, और यहाँ पर हॉर्मुज में नया अध्याय शुरू हो गया है। इस पूरे मामले पर आप क्या कुछ सोचते हैं, जरूर बताइएगा।